नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की यह वीडियो जो मेष राशि वाले जातक हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए बहुत खास होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अभी तक राशियों को केवल हम सामान्य रूप से जानते हैं, अभी तक इन राशियों के विज्ञान को हमने नहीं समझा है। यह बहुत बड़ा विज्ञान है मित्रों। जैसे पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कि जो इस पूरे स्थूल जगत में है, इस पूरे ब्रह्मांड में है, वही हमारे इस सूक्ष्म जगत, इस सूक्ष्म शरीर में है। तो मित्रों, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। ये 10-20 मिनट में ऐसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो आज हम बात करेंगे जो मेष राशि वाले जातक होते हैं वो क्या व्यापार कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम इन राशियों के आधार पर हम अपना इलाज, अपनी चिकित्सा भी कैसे कर सकते हैं। मान लीजिएगा यदि हमें कोई बीमारी है तो हम कैसे बिना डॉक्टर के पास जाए भी ज्योतिषीय गणना के हिसाब से अपने ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हम अपनी स्वयं चिकित्सा कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय करके मित्रों। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और हम जानेंगे कि मेष राशि के जातकों को कौन कौन से व्यापार करने चाहिए और हम कैसे नक्षत्रों के आधार पर, ग्रहों के आधार पर, अपनी राशियों के आधार पर हम कैसे अपनी चिकित्सा भी स्वयं कर सकते हैं। और जिस भाई बहन ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें और आपको लाभ मिलता रहे। आइए वीडियो में आगे चलते हैं। हम बात करते हैं मेष राशि की, जो सबसे पहली राशि है। मेष राशि का स्वामी हम पहले बता चुके हैं कि मंगल है, और जो मंगल का निवास स्थान है वो पिछली वीडियो में हम इन राशियों के निवास स्थान की मित्रों चर्चा कर चुके हैं। जिस किसी भाई को जाननी हो वो नीचे लिंक दिए हुए हैं, उसमें आप क्लिक करके आप जान सकते हैं, उन वीडियो को देख सकते हैं। अब जो मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। अब यहाँ पर मेष राशि के जो ग्रह होते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावी ग्रह होते हैं, जो मेष राशि को, जो राशि स्वामी मंगल है जिसको सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं, वो कौन कौन से ग्रह होते हैं। उनमें बृहस्पति होता है दोस्तों, सूर्य है और स्वयं मंगल होता है। अब मित्रों, यहाँ पर जो बृहस्पति का रंग होता है वो पीला होता है, सूर्य का जो रंग होता है वो लाल होता है, हल्का लाल या गहरा लाल, और जो मंगल का रंग होता है वो भी लाल और मिश्रित या हमारी जो मांस होता है उसके रंग का होता है। इनके जो धातुएं होती हैं, जैसे बृहस्पति की जो धातुएं हैं वो सोना है, चांदी है, और जो पुखराज है, जो रत्न होता है वो होता है। जो सूर्य की जो धातुएं हैं वो सोना, तांबा और रत्न माणिक्य होता है। ऐसे ही जो मंगल है, मंगल की जो धातुएं होती हैं वो सोना है, और जो रत्न होता है वो मूंगा होता है, लाल रंग का। कि जैसे हमने पिछली वीडियो में राशियों का निवास अपने शरीर में बताया था कि कहाँ कहाँ पर है, ऐसे ही इन ग्रहों का, जैसे बृहस्पति, सूर्य और मंगल कि इनका निवास स्थान हमारे शरीर में कहाँ पर है। अब हम बात करते हैं कि जैसे बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति का जो निवास स्थान होता है हमारे शरीर में वो दाहिना कान और लीवर, यहाँ पर बृहस्पति का निवास स्थान होता है। और फिर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य का जो निवास स्थान होता है हमारे शरीर में वो हृदय हो गया, हमारा रक्त हो गया, हमारा मस्तिष्क हो गया, और जो स्त्रियों की बाईं और पुरुषों की दाईं आंख होती है। ऐसे ही जो मंगल है, मंगल का जो निवास स्थान है वो हमारी नाक है, हमारा माथा है, हमारी जो पाचन संस्थान है वो है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वहाँ पर इन ग्रहों का निवास स्थान होता है। ऐसे ही जो राशियाँ हैं उन सभी के अपने अपने निवास स्थान होते हैं। उसी तरह से इन ग्रहों के भी अपने अपने निवास स्थान होते हैं मित्रों। अब बात करते हैं कि हम इन राशियों के, इन ग्रहों के आधार पर अपनी चिकित्सा, अपना उपचार कैसे कर सकते हैं। यदि हम बीमार हो जाते हैं या हमें कोई बीमारी हो जाती है तो उस अवस्था में हम कैसे उपचार करें। मित्रों, यहाँ पर एक बात बस समझने की है। अब मित्रों, यहाँ पर जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति गुरु सबसे ज़्यादा बल जो प्रदान करते हैं वो मेष राशि को प्रदान करते हैं। सूर्य भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो प्रभावी मेष राशि पर होते हैं वो बृहस्पति होते हैं। और बृहस्पति का रंग हम बता चुके हैं कि पीला होता है। अब इनका जो बृहस्पति का स्थान है हमारे शरीर में वो दाहिना कान या लीवर है। अब जो मेष राशि के जातक हैं, आप समझिएगा
मान लीजिएगा वो बीमार पड़ते हैं, कुछ कान संबंधी बीमारी हो गई या लीवर संबंधी, भूख प्यास बुखार, इस तरह की जो बीमारियां आती हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। यदि कोई बीमारी होती है, अब जिस राशि का, जिस ग्रह का जहां निवास स्थान है, अब ऐसे भी हो सकता है कि जैसे हमारी राशि मेष है, लेकिन मेष राशि के जो ग्रह हैं बृहस्पति, उनका निवास स्थान हमारे दाहिने कान और लीवर में है, लेकिन हमारे पैर में चोट हो गई। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई बृहस्पति तो हमका निवास स्थान तो लीवर और कान है, तो पैर में चोट कैसे हो गई, या हमारा कोई और अंग किसी चोट से ग्रस्त हुआ है, बीमारी से ग्रस्त हुआ है, तो मित्रों वहाँ पर ये देखना है कि वहाँ पर कौन सा ग्रह निवास करता है। वही ग्रह हमारा कुपित होता है, वही ग्रह हमारा कमजोर होता है। अब उस ग्रह को वहाँ पर हम कैसे बलशाली बनाएं? जितना ज़्यादा बलशाली, यदि हमारा वह मित्र ग्रह है, पहले हमें यह भी पता करना है कि वो शत्रु ग्रह है या मित्र ग्रह है। ऐसा ना हो कि हम भूलवश शत्रु ग्रह को मजबूत कर बैठें, और यदि हमने शत्रु ग्रह को मजबूत कर दिया दोस्तों, तो फिर बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, हम नाइलाज हो सकते हैं। यहाँ पर यही समझने की बात है कि हम अपने जो मित्र ग्रह है उसे ही बलशाली बनाएं, शत्रु ग्रह को भूलवश बलशाली ना बना दें। अब जो मेष राशि का जातक है, यदि उसका पेट खराब है, तो यहाँ पर उनका जो बृहस्पति ग्रह है वो कमजोर हुआ है, वो कुपित हुआ है। अब उन्हें शांत करने का हमारे पास क्या उपाय है? जैसे उनका रंग पीला है, तो हमें या तो पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, पीला रुमाल ले लेना चाहिए, या सोने चांदी या पुखराज रत्न को धारण कर लेना चाहिए। इस तरह से जो हमारा ग्रह कुपित हुआ है वो शांत हो जाएंगे, कमजोर हुआ है तो वो बलशाली हो जाएंगे। जो हमारी राशि है, जो हमारे स्वामी हैं मंगल, उनको शक्ति प्रदान करेंगे और हमें स्वस्थ करने में हमारी मदद करेंगे, हमारे शरीर को बलिष्ठ करने में मदद करेंगे। अब आगे चलते हैं मित्रों। अब जैसे सूर्य है, सूर्य ग्रह मेष राशि वाले जातकों का, सूर्य का जो निवास स्थान है वो हृदय है, रक्त है, मस्तिष्क है, और स्त्रियों की बाईं और पुरुषों की दाईं आंख में है। तो जब सूर्य कमजोर होता है मेष राशि वाले जातकों का, तो ये जो संबंधित अंग हैं इनको प्रभावित करता है, इन पर दुष्प्रभाव होता है। अब इसको प्रबल करने के लिए हमें क्या करना है? सूर्य कमजोर है तो उसको बलशाली बने, उसके लिए हमें क्या करना है ताकि हम जल्दी से जल्द स्वस्थ हो जाएं। अब सूर्य है, सूर्य का जो रंग है वो लाल है या श्यामा है, गहरा लाल भी है और मिश्रित लाल भी है। इनको हम धारण कर सकते हैं, लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं, लाल रुमाल साथ में रख सकते हैं, या माणिक्य जो रत्न होता है सूर्य का उसको हम धारण कर सकते हैं। इनको धारण करने से जो हमारा ग्रह है उसे बल मिलेगा, कमजोर है तो बलशाली होगा, कुपित है तो शांत हो जाएगा और हम जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और जो हमारे राशियां हैं, जो हमारे नक्षत्र हैं, उनको बल मिलेगा और हम जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे मित्रों। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल का जो रंग है वो लाल है, मिश्रित लाल है, हल्का लाल भी है, श्वेत भी है, और जो हमारा मांस है मांस के रंग का भी होता है। इसका जो रत्न होता है मित्रों वो सोना और मूंगा होता है। जो मंगल का जो रत्न है मूंगा है और धातु सोना है। मंगल का निवास स्थान हम बता चुके हैं, जैसे नाक, हमारा माथा, ललाट, और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, वहाँ पर मंगल का निवास होता है। अगर मंगल कुपित या कमजोर होता है तो जो संबंधित अंग हैं उन पर दुष्प्रभाव आता है, और जब इन अंगों पर दुष्प्रभाव आता है, बीमारी होती है, तो हमें समझना है कि मंगल कुपित है, मंगल कमजोर है। तो मंगल से जो संबंधित है रंग, मंगल से संबंधित जो धातु है, जो रत्न है, हमें वो धारण करना है, जिससे हमारे मंगल को बल मिलेगा। उससे हमारे जो राशियाँ हैं, हमारे जो राशि स्वामी हैं उनको बल मिलेगा, और जो हमारे सितारे हैं उनको बल मिलेगा। राशियाँ क्या थी? राशियाँ हैं सितारों का समूह, और जो स्वामी क्या होता है? स्वामी होता है उन सितारों का एक राजा जो उनका नेतृत्व करता है। तो जब हम उन रत्नों को, उन रंगों को धारण करेंगे तो जो हमारे सितारे हैं, जो हमारी राशियां हैं, उनको बल मिलना शुरू हो जाता है मित्रों। और जहाँ जहाँ पर वो राशियां हमारे शरीर में निवास करती हैं वहाँ प्रभाव होना शुरू हो जाता है, सकारात्मक प्रभाव, और हम स्वस्थ रह सकते हैं और हमारे काम अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अब जो ये मेष राशि वाले जातक हैं उनको ध्यान रखना है बस कि जो बृहस्पति है, बृहस्पति सबसे अधिक फल, सबसे अधिक लाभ देने वाला ग्रह है मेष राशि को। अगर मेष राशि वाले जो जातक हैं वो पीले रंग का
और सोना चांदी या पुखराज को धारण करते हैं तो वो बहुत जल्दी अपने जीवन में अपनी उन्नति कर पाएंगे और अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। यदि मित्रों आप जो कार्य इस प्रकृति ने आपके लिए बनाए हैं, यदि आप उनको पहचान कर, अपने सितारों को पहचान कर आप उन्हीं कामों को करेंगे तो हो सकता है आप जीवन में जल्दी कम संघर्ष करके आप तरक्की को प्राप्त कर जाएं, आप उन्नति को प्राप्त कर जाएं, आप अधिक लाभ ले सकें। अब हम बात करते हैं जो मेष राशि वाले जातक हैं वो कौन कौन से व्यापार कर सकते हैं। नौकरी की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, केवल व्यापार कौन कौन से कर सकते हैं वो। वैसे आपको एक बात हम और बता चलें, सही तरीके से सटीक चीजें पता लगेंगी, वो जन्मतिथि भी हो साथ में, तो जब और ज्यादा अच्छे से हम पता कर पाते हैं। अभी ये केवल राशियों के आधार पर, सितारों के आधार पर हैं कि जो इस राशि के जो सितारे हैं वो अधिकतर किस किस कामों में रुचि रखते हैं। बाकी जो अधिक और सटीक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे हम डेट ऑफ बर्थ से प्राप्त कर सकते हैं, उनके नाम से पता कर सकते हैं, कहाँ पर पैदा हुए वहाँ से पता कर सकते हैं। ये दिशा, परिस्थिति और काल पर निर्भर करती हैं दोस्तों कुछ चीज़ें। आगे चलते हैं कि मेष राशि वाले जातक अगर व्यापार करना चाहें तो किन किन कामों में उन्हें कम संघर्ष में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। जैसे जो मेष राशि वाले जातक हैं वो खेती बाड़ी से जो उत्पन्न चीज़ें हैं या खेती बाड़ी की जो संबंधित चीज़ें हैं, मशीनरी हैं, ट्रैक्टर हैं, या वो जो कृषि यंत्र हैं या कृषि संबंधी जो फसलें हैं उनका व्यापार कर सकते हैं। भू खनन, खनिज पदार्थ आदि संबंधी कार्य कर सकते हैं। कोयला हो गया, कोई जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, सोना, इस तरह का कोई भी काम कर सकते हैं जो ज़मीन से हम जिसका खनन कर सकते हैं। हम जो इमारती लकड़ी है उसका व्यापार कर सकते हैं, जो कहीं कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारी के हम काम कर सकते हैं। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी आप अच्छे से कर सकते हैं। आप अच्छे वैद्य बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, कोई दवाई बना सकते हैं, अच्छे कथावाचक धर्माचार्य हो सकते हैं। आप में नेता बनने के गुण भी विद्यमान होते हैं। बाकी जो मेष राशि वाले जातक हैं वो केमिकल्स, द्रव्य पदार्थ संबंधी कार्य भी कर सकते हैं मित्रों। और अगर यदि नौकरी की बात करें तो ये अधिकतर लोग अच्छे इंजीनियर भी हो सकते हैं, अच्छे जो गुप्तचर होते हैं उस विभाग में वहाँ वो भी हो सकते हैं, अच्छे जो निदेशक होते हैं वो भी बन सकते हैं। अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से ये अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। बाकी हम बता चुके हैं कि यदि सटीक सही जानकारी प्राप्त करनी है तो डेट ऑफ बर्थ का होना और समय का होना बेहद जरूरी होता है मित्रों। इस तरह से आज हमने जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके बारे में बात की कि कौन से ग्रह हैं जो उन्हें अधिक प्रभावी होते हैं, जो मेष राशि को अधिक बल देता है। बृहस्पति ग्रह देता है, तो बृहस्पति के कौन से रंग हैं, सूर्य के कौन से रंग हैं और मंगल के कौन से रंग हैं और रत्न हैं, कहाँ कहाँ वो हमारे शरीर में निवास करते हैं और हम कैसे अंगों को वो हमारे प्रभावित करते हैं और हम कैसे अपनी चिकित्सा ग्रहों के माध्यम से कर सकते हैं। अगर किसी भी भाई को, किसी भी जातक को कोई जानकारी और अधिक लेनी हो तो नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें अपने प्रश्न को। हम जैसे ही समय मिलेगा तुरंत आप व्हाट्सअप पर ही आपके प्रश्न का उत्तर हम आपको पहुंचा देंगे। इसी के साथ ही आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में अगली राशि के साथ में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। सभी को प्रणाम।